हेलो दोस्तों, गेट माय यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आज का हम ये जो सेशन आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि अलग अलग स्कोर रेंज में किस हिसाब से आपको किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि किस तरह के कॉलेज को आपको ऑप्ट करना चाहिए, किस तरह के कॉलेज को आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या ये मेरे लिए बेहतर ऑप्शन है या मेरे लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है। जनरली जब स्कोर आ जाता है, रैंक आ जाने के बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये नहीं पता चल पाता है कि उनको करना क्या है। कई बच्चों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना भी है, कई बच्चे ऐसे हमारे टच में आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा 200 का स्कोर है, हमें तो कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। बट ऐसा सोचना गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल 2019 की काउंसलिंग प्रोसेस में 180, 170 जैसे स्कोर पे भी बच्चों को अलॉटमेंट मिली है। बट आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कौन से ऑप्शन हैं और इसे हम कैसे ले सकते हैं, हम कहाँ पे एलिजिबल हैं, हम कहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, कौन से फॉर्म को हमको फिलअप करना है, कौन से फॉर्म को हमें फिलअप नहीं करना है। तो जनरली जिनका हाई स्कोर है वो तो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ में रहते हैं कि उनके पास में जो भी ऑप्शन हैं वो क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 530, 540 उनको पता है कि उनके पास में बेस्ट ऑप्शन कर्नाटका है, वो कर्नाटका चले जाएंगे लेने के लिए। बट उन बच्चों का क्या, जिनका 250 का स्कोर है या 300 का स्कोर है, और वो ये भी सोचते हैं क्या कि हमें किस तरह के ऑप्शंस को लेना चाहिए, कौन सा स्टेट हमारे लिए बेहतर होगा। तो आज जो हम इस स्कोर एनालाइज को आपके साथ में सामने में डिस्कस करने वाले हैं, इनमें हम वही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि आपका डोमिसाइल, आपका बजट, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस, पीजी डोमिसाइल बेनिफिट, सीट अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पेशेंट इनफ्लो, इन सब सारे पैरामीटर्स को आपके साथ में हम बताएंगे कि कैसे आपको फाइनली एक डिसीजन करना होता है। और ये भी बताएंगे कि आपके पास में अवेलेबल जो बजट है, उनमें जो ऑप्शंस हैं, उनमें बेस्ट ऑप्शन कैसे आपको चूज़ करना है। तो आइए हमारे इस स्कोर एनालिसिस को देखिए और आप ये जानिए कि आपको कैसे आपकी डिसीजन को फाइनली एक जजमेंट में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जहाँ पे हमने आपके साथ में 250 से 290 के स्कोर रेंज को एनालाइज करके बताया। आइए हम हमारे अगले नेट स्कोर एनालिसिस की ओर चलते हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ में स्कोर रेंज ऑफ 350 से 380 को एक्सप्लेन करके बताऊंगा और ये भी बताऊं कि वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है आपके एडमिशन प्रोसेस से पहले। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। एमबीबीएस की सीट आपको लो स्कोर जैसे कि 200 इस पे भी मिल जाएगी, बट शायद आपको लो रैंकिंग कॉलेज या हाई फीस स्ट्रक्चर के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। हमारी कंट्री में 3 तरह के मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। कॉलेजेस इस प्रकार हैं: 263 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, 15 एम्स, 1 जिपमर, 1 आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, 218 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। एलिजिबल होने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। 50 परसेंटाइल होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 40 परसेंटाइल अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से हैं। काउंसलिंग प्रोसेस 2 तरीके से कंडक्ट कराई जाती है। एक तो सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है जिसे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट कराती है, और दूसरा स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस है जिसे स्टेट बॉडी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। टाइप ऑफ सीट इस तरीके से है: गवर्नमेंट की सीट जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको मिलेंगे, सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट की सीट, ये वो सीटें होती हैं जो कि नॉन सब्सिडाइज सीट होती हैं जिसे हायर फीस स्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑफर किया जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जो किसी वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं ले पाते हैं हाई कट ऑफ की वजह से, तो वो इस तरह के सीटों को ले सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। इनमें राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट शामिल हैं। गवर्नमेंट एडेड सीट इन प्राइवेट, ये वो सीटें होती जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट को शेयर के हिसाब से दी जाती है। ये लो फीस स्ट्रक्चर पे डोमिसाइल बच्चों को ऑफर किया जाता है। इनमें हरियाणा, कर्नाटका, केरला, पंजाब, तेलंगाना जैसे स्टेट शामिल हैं। प्राइवेट ओपन सीट, ये वो सीटें होती है जो कि ओपन होती हैं हर बच्चों के लिए, आप चाहे डोमिसाइल हो चाहे नॉन डोमिसाइल हो, सबको एलिजिबल होते हैं और यहाँ पे किसी तरह की कैटेगरी बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होती है। इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट हैं। मैनेजमेंट कोटा सीट इन प्राइवेट, मैनेजमेंट कोटा सीट ये वो सीटें होती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिन्हें हायर फीस स्ट्रक्चर पे ऑफर किया जाता है और इनमें सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं। इसमें कर्नाटका, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे स्टेट शामिल हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है:
कुल मिला के 80,055 एमबीबीएस की सीट्स हैं। इनमें गवर्नमेंट में 42,365, डीम्ड में 8,000, प्राइवेट में 29,690। गवर्नमेंट की सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से 15% ऑल इंडिया कोटा में 6,140 सीट्स, स्टेट में 85% के हिसाब से 34,793 सीट्स, एम्स में 1,082 सीट्स, जिपमर में 200 सीट, एएफएमसी में 150 सीट्स, गवर्नमेंट एडेड में 8,990। ये गवर्नमेंट एडेड सीट्स भी स्टेट कोटा से ही निकाला गया है। प्राइवेट की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से स्टेट कोटा में 11,218 सीट्स, ओपन मैनेजमेंट कोटा में 9,482 सीट्स। आइए अब उन पैरामीटर्स को जानते हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके एडमिशन प्रोसेस से पहले। इनमें डोमिसाइल, बजट, लोकेशन प्रेफरेंस, पीजी डोमिसाइल, सीट अवेलेबिलिटी, पेशेंट इनफ्लो एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आइए हमारे आने वाले स्लाइड में इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट एलोकेट की जाती है उन बच्चों को जिनके पास में डोमिसाइल होता है स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में। तो आपको सबसे पहले अपने स्टेट के डोमिसाइल होते हुए आपको अपने स्टेट को प्रायोरिटी में रख के चलना चाहिए। 350 से 380 के स्कोर रेंज में अगर आपके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता स्कोर रेंज पे। अगर मध्य प्रदेश का आपके पास होता तो आपको भी यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं मिल पाते। बिहार का होता तो यहाँ पे भी आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं मिल पाते। बट अगर आप अपने लोकेशन को चेंज करते तो आपको ऑप्शंस जरूर मिलते। ऑन द बेसिस ऑफ बजट, बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। हर इंडिविजुअल की अपनी एक बजटिंग होती है, वो अपने फंड को एक हिसाब से एलोकेट करके चलते हैं, क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं पीजी एडमिशन के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। इसलिए आपके फंड को वाइजली यूटिलाइज करना चाहिए। आपके इस स्कोर रेंज में 8.5 लाख से 25,75,000 पर एनम के बीच में ऑप्शंस हैं। आइए इसे समझते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन को आपको लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 8.5 लाख से 11,50,000 पर एनम पे आपके रैंक के हिसाब से ऑप्शंस है अवेलेबल। इनमें हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपको एडवाइस कर रही है कि केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा 11,47,000 के पर एनम फीस स्ट्रक्चर पे आप ऑप्ट करिए। हरियाणा में आपको 12 लाख रुपए पर एनम पे आदेश मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। आंध्र प्रदेश में आपको 13,37,57 के पर एनम फीस स्ट्रक्चर पे है वो एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। डिम में आपके पास में 28 कॉलेजेस का ऑप्शन है। हमारी टीम के हिसाब से आपको एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि अंबाला मुलाना में है 15 लाख रुपए पर एनम पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन प्रेफरेंस, हर इंडिविजुअल की अपनी एक लोकेशन प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग अपने डोमिसाइल स्टेट में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग नेबरिंग स्टेट को भी लेकर के चलते हैं, कुछ लोग ओपन होते हैं हर लोकेशन के लिए। तो एमबीबीएस में सीटों की कमी है, इसके वजह से अगर आप ओपन होंगे लोकेशंस पे तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज जरूर होंगे। प्रेफरेंसेस के हिसाब से समझते हैं। अगर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में आप ऑप्शन देख रहे हैं तो इस रीजन में आपको इस स्कोर पे यूपी और हरियाणा में ऑप्शन मिलेंगे। हमारी टीम के हिसाब से आपको केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा यूपी में और आदेश मेडिकल कॉलेज हरियाणा में बेस्ट एंड इकोनॉमिकल ऑप्शन होगा। साउथ इंडिया में अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं इस रीजन में आपके पास में कर्नाटका, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ऑप्शन है। गेट माई यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको कर्नाटका बेस्ट ऑप्शन होगा। सेकंड प्लेस पे आप आंध्र प्रदेश हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अदर पैरामीटर्स, ये वो पैरामीटर्स है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग पीजी प्रोग्राम। ये वो फैक्टर है जिसे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आप जिस भी स्टेट से एमबीबीएस करते हैं उस स्टेट में आप पीजी एडमिशन के टाइम पे डोमिसाइल बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं वहां पे एमबीबीएस करने की वजह से। इसके हिसाब से अगर आप प्रेफरेंसेस देखें तो कर्नाटका में 4,995 पीजी सीट्स हैं और आंध्र प्रदेश में 2,225 पीजी सीटें। आप प्रेफरेंसेस को आप इस हिसाब से सेट करके चल सकते हैं आगे के पीजी प्रोग्राम को ध्यान में रख करके। अगला फैक्टर जो है ऑन द बेसिस ऑफ सीट अवेलेबिलिटी, आपको अपनी फॉर्म फिलिंग इसी हिसाब से प्रायोरिटी पे रख के करनी चाहिए। जिस स्टेट में सबसे ज्यादा सीटें हैं और कट ऑफ के हिसाब से आपने एनालाइज कर लिया, आपकी पॉसिबिलिटी जहां पे सबसे ज्यादा है आपको वहां पे ही सबसे पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। जिसमें यूपी में आप देख सकते हैं 3,330 सीट, आंध्र प्रदेश में 927, कर्नाटक में 800 सीटें, तेलंगाना में 775 सीट, हरियाणा में 300 सीटें। अगला जो पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड पेशेंट इनफ्लो। मेडिकल की पढ़ाई आप जब कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। उसके लिए आपके पास में अप्रोप्रिएट पेशेंट इन्फ्लो होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट पढ़ाई होती है ये। इस हिसाब से आप प्रेफरेंसेस अगर देखें तो कर्नाटका में आप बीएम पाटिल मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं और हरियाणा में आप एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंबाला को ऑप्ट कर सकते हैं।
गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। हमारा एडवाइस है 350 से 380 की स्कोर रेंज में सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करके चलिए, ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। बीएम पाटिल मेडिकल कॉलेज बीजापुर, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र। रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों कर्नाटका, क्योंकि ये कॉलेज काफी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है यहाँ इसकी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा बना हुआ है, ब्रांड इमेज इसकी बहुत अच्छी बनी है, आउटपुट अच्छा है। हर मामले में आपको ये बेहतर ऑप्शन लगेगा और साथ ही में पीजी एडमिशन के टाइम में आप हमेशा बेनिफिट भी का क्लेम कर सकते हैं। यूपी उनके लिए जो नॉर्थ इंडिया प्रेफर कर रहे हैं और ये 9 लाख रुपीज आपको कर्नाटका से सस्ता पड़ेगा। हरियाणा उनके लिए है जो यूपी के कंपैरिजन में एक अदर ऑप्शन देखना चाह रहे हैं और साथ ही में 12 लाख रुपए आपको कर्नाटका से सस्ता पड़ेगा। और भी हम आपको कुछ रीजंस बता दें कि क्यों हमने सुभाती मेडिकल कॉलेज जो कि 8.5 लाख रुपए पर एनम में लोएस्ट फीस पे आपको ऑप्शन मिल सकते थे पर हमने सजेस्ट नहीं किया। रीजन ये है ओवरऑल एक्सपेंस ऊपर चला जाता है, साथ ही में आप कंपेयर करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अदर फैक्टर्स को, तो आपको हमने जो पिछले स्लाइड में ऑप्शन बताया वो बेहतर ऑप्शन थे। इलस्ट्रेशन से भी समझिए, सुभाती मेडिकल कॉलेज में बेस फीस तो 8.5 लाख रुपए, बट आपको एनुअली 14 लाख रुपए खर्च करना होगा। रीजन ये है कि ट्यूशन फी प्लस मिसलेनियस में 2.5 लाख रुपए, हॉस्टल एंड मेस कंपलसरी है तो 3 लाख रुपए आपको वहां भी देना होगा। बॉन्ड आपको 30 लाख रुपए का वहां पे साइन करना होगा। अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको पूरे कोर्स का फी पे करना होगा। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही आप अपनी डिसीजन मेकिंग करिए। डिटेल जानकारी के लिए हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ में आप कनेक्ट करिए। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलेगी, काउंसलिंग प्रोसेस में हर तरह की आपको मदद मिलेगी, जिसके वजह से आपका डिसीजन मेकिंग और भी इजी हो जाएगा। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारी एमबीबीएस बडी 2020 को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसे एक्सप्लोर करने के लिए हमारा वेबसाइट www.getmyuniversity.com पे जाकर के आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ्री ई बुक, वेबिनार, अलर्ट्स, आप कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी, वीडियो कंटेंट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे वहां पे। इन सबको एक्सप्लोर करिए, बहुत यूनिक फीचर्स के साथ में हमने इसे बनाया है। सब्सक्राइब करने के बाद आप लॉग इन करिए, इस डैशबोर्ड पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। साथ ही में आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हैं अपने रैंक या स्कोर को डाल करके, और सारे इनपुट वैल्यूज को आप डालिए और इसे चेंज करके आप बार बार चेक कर सकते हैं कि किस तरह के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, किस राउंड में मिल रही है, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। तो बहुत अच्छा टूल हमने बनाया है, केयरफुली रिसर्च करके इसे जरूर एक्सप्लोर करिए। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा जो अगला स्कोर एनालिसिस और जो भी वीडियोस हम बनाए आप इसे जल्द से जल्द देख पाए और आपके लिए ये यूजफुल साबित हो। धन्यवाद।